ये कहानी एक मेंटल असाइलम की है। मेंटल असाइलम में एक पागल का भूत लोगों को परेशान किया करता था। कहानी क्या है, जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मेंटल असाइलम में एक डॉक्टर की गलती की वजह से एक पागल की मौत हो चुकी थी। उस मौत के बाद जो था, उस मेंटल असाइलम में अजीबोगरीब घटनाएं घटनी शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर रात में कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें होती थी जिनसे बहुत ज़्यादा जान का खतरा भी था। अविनाश नाम का एक डॉक्टर, जिसका अभी अभी वहाँ पे जॉइनिंग हुई थी, वो एक रात अपना काम कर रहा था। तभी अचानक से उसे कोई शोर सुनाई दिया। उस शोर को सुनने के बाद वो जो पागलों का सेल होता है वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि जो सारे मरीज़ थे वो चिल्ला रहे थे। अब उसे ये समझ नहीं आया कि आखिर ये जो सब मरीज़ हैं ये किस लिए चिल्ला रहे हैं। उसने बाकी सभी मरीज़ों से कहा, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो, इतनी रात गए, सो जाओ सब। तो उनमें से एक पागल जो था वो अजीब ढंग से चिल्लाते हुए बोला, हम नहीं सो सकते, वो हमें मार देगा, सबको मार देगा। अविनाश ने सभी को समझाते हुए कहा, यहाँ पर कुछ नहीं है, तुम सब आराम से सो जाओ। लेकिन वो सारे के सारे मरीज़ अविनाश को बड़ी अजीब ढंग से देखने लगे थे। अविनाश को भी अजीब सा लगा। वो सोचने लगा कि ये सब उसको ही क्यों देख रहे हैं इस तरीके से। तो उनमें से एक मरीज़ ने कहा, वो देखो, वो खड़ा तुम्हारे पीछे। तो अविनाश एकदम से घबरा गया और अपने पीछे देखने लगा, लेकिन उसे उसके पीछे कोई भी नज़र नहीं आया। तभी वहाँ पर एक वार्ड बॉय दौड़ता हुआ आता है और कहता है, सर आप इन सब की बात पर विश्वास मत कीजिए, ये तो कुछ भी बोलते हैं, आप मेरे साथ चलिए, इन्हें चिल्लाने दीजिए। फिर वो जो वार्ड बॉय था वो अविनाश को उसके कैबिन में ले जाकर बैठा देता है। अविनाश उससे कहता है कि ये लोग इस तरीके का बर्ताव किस लिए कर रहे थे, इस वक्त तक तो इन्हें सो जाना चाहिए था, ये अभी तक जगे हुए कैसे हैं। तो वार्ड बॉय ने कहा, सर हमने तो सभी को दवाई दी थी, सबको आराम से सो जाना चाहिए था, लेकिन न जाने कैसे ये इस वक्त उठे हुए हैं और पता नहीं क्यों चिल्ला रहे हैं। तो वार्ड बॉय जो था, ऐसा लगता था अविनाश को जैसे उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। अविनाश को गुस्सा आया और उसने पूछा, जो भी कोई बात है मुझे सही सही बताओ, मैं नहीं चाहता कि मुझसे कोई भी बात छुपाई जाए। तब वार्ड बॉय ने बताया कि आज से कुछ वक्त पहले जो था, एक डॉक्टर की गलती की वजह से एक मरीज़ की जान चली गई थी। उस रोज़ के बाद से उस मरीज़ की आत्मा इस हॉस्पिटल में भटकती है और ये सब जो लोग हैं उसी आत्मा को देखकर चिल्लाते रहते हैं। अविनाश सोच में पड़ गया, भला आत्मा जैसी भी कोई चीज़ होती है। तो वो उस वार्ड बॉय से कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, तुम बेकार में इन सब चीज़ों पर विश्वास करते हो। तो उस वार्ड बॉय ने कहा, नहीं सर, मैंने देखी है वो आत्मा, बहुत ही खतरनाक है, वो जीते जी जितना खतरनाक था, मरने के बाद तो उससे भी 2 गुना खतरनाक हो चुका है। और सर आपको पता है, जिस डॉक्टर की वजह से उसकी जान गई थी, उसकी मौत के कुछ दिनों बाद वो फांसी लटका हुआ मिला था। उसकी बहुत दर्दनाक मौत हुई। सब लोग आज भी उस बात को सोचकर कांप जाते हैं। इसीलिए इस अस्पताल में कोई भी डॉक्टर जल्दी से आने को तैयार नहीं होता। लेकिन अब आप आए हैं, ज़रा संभल कर, कहीं आपके साथ भी वो सब ना हो जो पहले डॉक्टरों के साथ हो चुका है। वो आत्मा बहुत खतरनाक है, डॉक्टरों से उसे खासी नफ़रत है, उन्हें तो वो अपना जान का दुश्मन समझता है। इसीलिए आप सावधान रहिएगा और बेकार में देर रात यहाँ वहाँ हॉस्पिटल में ना भटकिए, क्योंकि आपकी जान भी जा सकती है। इतना कहकर वो वार्ड बॉय वहाँ से चला जाता है। अविनाश को उस वार्ड बॉय की बात पर ज़रा भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन दिली तौर पर कहीं ना कहीं उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी थी। उसे लगा, यूँ तो ये सब चीज़ें सच नहीं होती, लेकिन अगर सच हैं तो फिर उसका क्या होगा। यहाँ पर जब तक अविनाश रहा तब तक उसे कहीं ना कहीं देर रात कुछ अजीबो गरीब सी चीज़ें दिखाई देती ही रहीं। वहीं एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अविनाश सोच भी नहीं सकता कि ये सब चीज़ उसके साथ हुई कैसे। रात के वक्त अविनाश अपने कमरे में सोने के लिए जा रहा था, तभी कॉरिडोर में उसने एक परछाई को देखा। वो परछाई जो थी काले रंग की, एकदम डरावनी सी लग रही थी।
अविनाश ना चाहते हुए भी अजीब तरह से जो एक रुचि, एक आकर्षण उसे उस परछाई से महसूस हुआ और वो उसके पीछे चल दिया। और वो परछाई धीरे 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 अविनाश को उस हॉस्पिटल के एक ऐसे कमरे तक लेकर पहुंची जहां पर मरीजों का इलाज होता था। अविनाश जब उस कमरे में पहुंचा तो अचानक से वो काली परछाई तो गायब हो गई। उसने चारों ओर देखा तो उसने देखा कि ये तो वो कमरा है जहाँ पर मरीजों को शॉक दिए जाते थे, लेकिन आजकल ये कमरा जो था बंद हो चुका था। यहाँ पर कोई भी इलाज नहीं होता था, इसीलिए चारों ओर मकड़ी के जाले वगैरह लगे हुए थे। अविनाश यहाँ वहाँ देख रहा था, तभी अचानक से ही उसने फर्श पर खून देखा। इतना सारा खून, वो सोच में पड़ गया। तभी अचानक से ही वहाँ पर अविनाश को चक्कर से आने लगे थे और वो एकदम से ही बेहोश होकर गिर पड़ा। और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि शॉक देने वाली जो चेयर है वो उस पर बंधा हुआ था और सामने वही भयानक आत्मा खड़ी थी जो बिना देर किए हुए अविनाश को शॉक देने लगी, जिसकी वजह से अविनाश का दिमाग हिलने लगा था। वो दुष्ट आत्मा अविनाश को शॉक दे रही थी और फिर तभी अचानक से ही कहीं से वो वार्ड बॉय और उसके साथ दूसरे वार्ड बॉय और आ गए और उनके हाथ में कुछ विभूति जैसा था। उस आत्मा को देखकर वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं और वो विभूति उस आत्मा पर जैसे ही फेंकते हैं, वो आत्मा चीख कर वहाँ से अचानक से ही गायब हो गई। तब वो सब जो थे अविनाश को वहाँ से छुड़वाकर उसके कमरे तक लेकर पहुँचते हैं। अविनाश उनसे पूछता है कि वो लोग वहाँ कैसे पहुँचे, तो वार्ड बॉय ने बताया कि वो कमरे में जब गया तो उसने देखा कि तुम वहाँ नहीं हो और तभी मैं समझ गया सर, आप किसी बड़े खतरे में फंसने वाले हो। तो हम सब मिलकर आपको यहाँ बचाने के लिए आ गए, क्योंकि हम जानते हैं कि वो आत्मा आपको यहीं लेकर आएगी। और इस तरह उस रात अविनाश की जान बच गई।